वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। ये कहावत आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, लेकिन अगर आप एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के सामने खड़े हो तो आपके वक्त को भी झक मार के रुकना पड़ता है। तो ये कहावत तो गलत साबित हो गई ना। पर क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वक्त यानी टाइम जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आइंस्टीन ने कहा है कि टाइम कोई यूनिवर्सल क्लॉक नहीं है। जो आपके लिए 1 सेकंड है वो मेरे लिए 1 सेकंड हो भी सकता है और नहीं भी। यहाँ तक कि ब्लैक होल, रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब यही हिंट देते हैं कि टाइम कोई सॉलिड चीज नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल, रिलेटिव और शायद एक इल्यूजन है। टाइम एक्चुअली होता क्या है? क्या ये रियल है या सिर्फ हमारे दिमाग की परसेप्शन? अगर फ्यूचर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो क्या हमारी फ्री विल बस एक झूठ है? और अगर हम 4th डायमेंशन बीइंग होते तो हम टाइम को कैसे एक्सपीरियंस करते? सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा सवाल, टाइम एक्चुअली है क्या? फिजिक्स के नजरिए से टाइम बस एक पैरामीटर है जिससे हम इवेंट्स को ऑर्डर करते हैं और चेंजेस को मेजर करते हैं। सिंपल शब्दों में हमारी जो वॉचेस होती हैं वो हमारे टाइम को मेजर करती हैं। साउंड सिंपल, राइट? बट ये रियलिटी में इतना भी सिंपल नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स के जमाने में आइजैक न्यूटन ने बोला था कि टाइम एक एब्सोल्यूट चीज है, एक स्टडी फ्लो जो हर जगह पर एक ही स्पीड पे चल रहा है। ये एकदम कॉमन सेंस जैसा लगता है क्योंकि हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में फील भी करते हैं। बट सारे लोग न्यूटन से एग्री नहीं करते थे, क्योंकि कुछ फिलोसोफर्स और थिंकर्स ये बिलीव करते थे कि टाइम अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता। देखो, टाइम सिर्फ तब होता है जब चीजें चेंज या फिर मूव करती हैं। अगर यूनिवर्स में कोई भी चीज चेंज या फिर मूव ना करे तो टाइम के होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और इसी चीज को रिलेशनल व्यू ऑफ टाइम कहा जाता है। और फिर आए हमारे आइंस्टीन भाई साहब, जिन्होंने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि स्पेस और टाइम एक ही चीज का पार्ट है जिसे कहा जाता है स्पेस टाइम। और यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए उनका प्रेजेंट या फिर उनका नाउ अलग होता है, डिपेंडिंग उनकी मोशन और ग्रेविटी कैसी है। मतलब आपका अभी और मेरा अभी डिफरेंट है। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि हमारे पास इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। अब इसे ध्यान से समझना, क्योंकि फिलॉसफी के अंदर भी एक बहुत बड़ा स्प्लिट है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा सिर्फ प्रेजेंट ही रियल है, जिसे प्रेजेंटिज्म कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जिसे इटर्नलिज्म या फिर ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। अब इसी चीज से मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि अगर फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यानी हमारा फ्यूचर प्री प्लान्ड है, तो क्या हमारी लाइफ में हमारे लिए गए सभी डिसीजंस ये एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं? अब ये सवाल तो मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अगर तुम्हें इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट में बता देना। मैं अगले सवाल पे जंप करता हूँ। क्या टाइम वाकई में रियल है या सिर्फ एक इल्यूजन है? ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आइंस्टीन की फेमस लाइन हर जगह पर कोट होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बीच का डिफरेंस सिर्फ एक स्टबर्न इल्यूजन है। मतलब आइंस्टीन के हिसाब से जो आप अभी बोलते हो वो यूनिवर्सल नहीं है। आपका अभी और मेरा अभी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इल्यूजन का मतलब ये नहीं है कि टाइम फेक है। एक्सपेरिमेंट्स ये क्लियरली दिखाते हैं कि टाइम मेजरेबल और फिजिकल है। देखो, ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी के हिसाब से पूरा यूनिवर्स एक किताब जैसा है, जिसमें पहला पेज बिग बैंग है और आखिरी पेज यूनिवर्स का एंड है। मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इस आइडिया के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कि अगर फ्यूचर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो जो हमारी फ्री विल है वो क्या सिर्फ एक इल्यूजन है? और जो हम डिसीजंस लेते हैं क्या वो पहले से लिखे हुए हैं? अब फिजिक्स को साइड में रखें तो क्वांटम मैकेनिक्स इसमें एक और ट्विस्ट ऐड करती है। क्लासिकल फिजिक्स डिटर्मिनिस्टिक थी, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है कि आउटकम्स प्रोबेबिलिटीज होती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन से इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स तुम फॉलो करते हो। अब चलो मान लेते हैं कि फ्यूचर भी प्रेजेंट के साथ एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर एक और दिक्कत है। हम हमेशा टाइम को एक ही डायरेक्शन में क्यों फील करते हैं? क्यों हमें पास्ट तो याद रहता है लेकिन हम अपना फ्यूचर नहीं देख पाते? इसका आंसर हमें मिलता है थर्मोडायनेमिक्स से। फिजिक्स का एक रूल है जिसे कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कहती है कि एंट्रोपी हमेशा चेंज होती रहती है। अब अगर एंट्रोपी के बारे में आपको डीपली समझना है तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, बोल्ट्जमैन ब्रेन नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हो। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो एंट्रोपी का मतलब होता है ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाना। हमारे यूनिवर्स में भी हर एक चीज ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ ही जाती है, चाहे वो टाइम ही क्यों ना हो। ये एंट्रोपी का इंक्रीज ही हमारे लिए एरो ऑफ टाइम बनाता है, और इसी वजह से हम टाइम को सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए देखते हैं। और इसी रीजन की वजह से हम अपने पास्ट को याद रखते हैं, क्योंकि मेमोरीज को याद रखना भी एंट्रोपी इंक्रीजिंग प्रोसेस ही है। अब बात करते हैं कि टाइम एक्चुअली काम कैसे करता है। स्पेशल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है तो उसके आसपास का टाइम बहुत धीरे बीतेगा। और वही चीज ग्रेविटी के साथ भी है। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी टाइम उतना ही कम बीतेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट आपने इंटरस्टेलर मूवी में भी देखा होगा, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम डायलेशन। इसी वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे साइंटिस्टों के लिए टाइम यहाँ अर्थ पर बैठे लोगों के टाइम के कंपैरिजन से कुछ नैनो सेकंड स्लो बीतता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में घूमकर आते हैं उनका बायोलॉजिकल एज अर्थ के इंसानों से स्लाइटली कम होता है। लेकिन बैकवर्ड टाइम ट्रैवल करना, दैट्स द वे ऑल द थिंग्स गेट्स फक्ड अप। देखो, बैकवर्ड टाइम ट्रैवल के बारे में समझने के लिए हमें एक बहुत ही डीप कन्वर्सेशन चाहिए, बहुत ही गहराई में जाके डिस्कशन करना पड़ेगा। इसलिए इस टॉपिक को हम किसी और वीडियो के लिए छोड़ देते हैं।
अभी हम बात करते हैं कि अगर आप 4D वर्ल्ड में जी रहे होते तो आप टाइम को कैसे एक्सपीरियंस करते। देखो, जैसे हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं और हम 2D क्रीचर को बड़े आराम से देख लेते हैं, वैसे ही 4D वर्ल्ड में रहने वाला क्रीचर हमारी जिंदगी का हर एक मोमेंट एक ही पल में दे सकता है। उसके लिए हमारी लाइफ, हमारे जन्म से लेके हमारे आखिरी दिन तक, ये सब कुछ एक ऑब्जेक्ट की तरह होगी जिसे वो जब मर्जी तब देख सकता है। यानी कि 4th डायमेंशन में रहने वाला क्रीचर टाइम में आगे पीछे जा सकता है। इंटरस्टेलर मूवी के टेज़रेट सीन में एग्जैक्टली यही दिखाया था। कूपर एक ही मोमेंट में अपनी बेटी का पूरा रूम अक्रॉस डिफरेंट टाइम्स देख पाता है। 4D डायमेंशन या फिर किसी हायर डायमेंशन के ऊपर बात करना भी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इस टॉपिक को भी हम किसी और वीडियो में बहुत ही डीपली समझेंगे। अभी अगर आपको ये टाइम का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आने वाली है। तब तक के लिए, ऑल हियर टू द कॉस्मोस।